राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। ते हुए उधर से आ निकले, वे दोनों नियमित रूप से उनकी ओर झुके, प्रेम और श्रद्धा से पांव पखारा और पांव का धोया हुआ पानी उस पर डाल दिया। कबीर साहब ने पूछा कि उस टहनी पर ये पानी क्यों डालते हो? तो उन्होंने अपने हास्य को स्पष्ट शब्दों में कह दिया। कबीर साहब हंसे। वे तनिक झुककर ध्यान से देखो तो सही, उसमें कोंपल निकले हैं या नहीं। तत्वा ने ध्यानपूर्वक देखा, उसमें सचमुच छोटे छोटे बारीक पत्ते निकल रहे थे। मन में प्रश्न हुआ, पांव पर पड़ा, हे प्रभु, मन की कामना पूरी हो गई। अब आप हम दोनों भाइयों को चरणों में स्वीकार कीजिए और अपना सेवक बनाइए। कबीर साहब ने इनको उसी समय परमार्थ का उपदेश दिया और नाम के प्राप्त करने का साधन बताया। दोनों उनके श्रद्धालु हो गए। कई दिन कबीर साहब वहाँ रह गए, सत्संग करते रहे। फिर कूच करने का विचार प्रकट किया तो ब्राह्मण भाइयों ने प्रार्थना की, आप इसी स्थान पर निवास कीजिए। परंतु कबीर साहब रमते राम थे। बोले, ब्राह्मणों, मैं किसी एक स्थान एक अवस्था में नहीं रहता। मेरा असली रूप तो अचल और निश्चल है, परंतु ये शरीर प्रकृति का है। ये एक अवस्था में नहीं रह सकता। तुम्हारे समान और कितने टेकी जीव पड़े हुए हैं, उनको भी तो मार्ग पर लाना है। तत्वा ने पूछा, मेरी टेक तो बुरी नहीं थी, अंत में उसका कितना अच्छा परिणाम हुआ। कबीर साहब ने कहा, टेक का कुछ न कुछ परिणाम होता ही है, परंतु टेक करके बैठे रहने से हानि भी होती है। कम से कम समय के नष्ट होने का भय रहता है। तत्व बोला, काम तो समय ही पर होता है और होगा। समय से पहले काम का होना असंभव है। फिर टेक करके बैठे रहने से हानि ही क्या है? कबीर साहब ने उत्तर दिया, ये सच है, परंतु सृष्टि में ये नियम कम व्यवहार रूप में आता है। समझदार मनुष्य टेकी और पक्षपाती नहीं होते और न इस प्रकार की टेक करने की आज्ञा है। तुमने गुरु की परीक्षा ली, तुम्हारी भी किसी समय में परीक्षा ली जाएगी। मैं तो जाता हूँ, सावधान रहना और परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रयत्न करना। टहनी को यदि तुम पृथ्वी पर न रखते और उसको दिन प्रतिदिन साधु के पांव धोए हुए पानी से न सींचते तो ये बिल्कुल शुष्क हो जाती। तुमने एक प्रकार से साधुओं का सम्मान नहीं किया और चूंकि कई साधुओं को तुमने अच्छा नहीं समझा और शुद्ध मन से उनके सम्मान करने में अपराध हुआ है। ये अपराध उचित नहीं था। साधु बड़े सभी बड़े, अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेकी पारखी, ते माथे की मोर। कबीर मेरे साधु की
निंदा करो न कोय, जो पे चंद कलंक है, तऊ उजियारी होय। जो कोई निंदे साधु को, संकट आवे सोए, नरक जाए जन्मे मरे, मुक्त न कबहु होए। निंदक है तो नाक बिन, सोवे नकटो माई, साधु जन गुरु भक्ति जो, तिन में सोई नाई। निंदकता है नाक बिन, निस दिन विष्टा खाए, गुण छाड़े अवगुण गहे, तिसका यही सुभाए। तत्वा ने प्रश्न किया, फिर पहचान कैसे होती? कबीर साहब ने उत्तर दिया, जात ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। भी आप सुन रहे थे परम संत सतगुरु कंवर साहिब महाराज जी का ये सत्संग। ऐसे ही और सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाइयों बहनों को राधा